तिब्बत, एक रहस्यमयी दुनिया जहां बर्फीली चोटियां सदियों से न जाने कितने राज छुपाए बैठी है। लेकिन सबसे बड़ा राज उन प्राचीन ग्रंथों का है जिनके बारे में कहा जाता है कि वे भविष्य की घटनाओं को पहले ही लिख चुके थे। अब सोचो, अगर यह सच हुआ तो क्या हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं? या फिर ये ग्रंथ भी उन्हीं कहानियों का हिस्सा है जिन्हें कभी साबित नहीं किया जा सका? तिब्बत सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक आध्यात्मिक आयाम है। यहां के लोग बौद्ध धर्म के महायान और वज्रयान संप्रदाय को मानते हैं। उनका मानना है कि असली ज्ञान किताबों में नहीं बल्कि गहरी साधना में छिपा है। लेकिन फिर भी कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जिन्हें दुनिया से छिपा कर रखा गया। इन्हें कहते हैं टेरमा ग्रंथ। टेरमा मतलब गुप्त खजाना। कहा जाता है कि गुरु पद्म संभव ने ये ग्रंथ छिपाए थे ताकि जब सही समय आए तब कोई योग्य व्यक्ति इन्हें खोज सके। अब सवाल उठता है कि इन्हें छिपाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? 1959 का साल, तिब्बत पर चीनी सेना का कब्जा, हजारों मठ नष्ट कर दिए गए। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात, कुछ खास ग्रंथ अचानक गायब हो गए। कहा जाता है कि कुछ भिक्षु इन्हें बचाकर किसी अज्ञात स्थान पर ले गए। अब सवाल यह है, क्या वे ग्रंथ आज भी मौजूद हैं? और अगर हां, तो कहां? कई शोधकर्ताओं का दावा है कि इन ग्रंथों में कुछ चौंकाने वाली भविष्यवाणियां थी। सोचो, क्या यह सच हो सकता है? मंगोल आक्रमण की भविष्यवाणी, ब्रिटिश शासन के आने की भविष्यवाणी, द्वितीय विश्व युद्ध का जिक्र, यहां तक कि चंद्रमा पर इंसान के कदम रखने तक का जिक्र। अब सोचो, अगर यह सब पहले से लिखा गया था तो क्या भविष्य पहले से तय है या फिर यह सब सिर्फ संयोग था? 1980 का दशक, एक पश्चिमी शोधकर्ता डेविड डॉसन तिब्बत में एक ऐसे ग्रंथ की तलाश में गया जो भविष्य की भविष्यवाणी कर सके। उसने कई भिक्षुओं से बात की, लेकिन कोई कुछ नहीं बताता। फिर एक रात एक सुनसान मठ के पास उसे एक बूढ़ा साधु मिला। उस साधु ने कहा, ज्ञान को तभी खोजा जा सकता है जब आत्मा तैयार हो। डॉसन ने उससे और सवाल पूछने चाहे, लेकिन अगले ही दिन वो साधु गायब हो चुका था। और सबसे अजीब बात, डॉसन की डायरी और कैमरे से सारा डेटा मिट चुका था। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर किसी ने यह सुनिश्चित किया कि वह इस रहस्य को बाहर न ला सके? तो क्या सच में तिब्बत के इन गुप्त ग्रंथों में भविष्य की कुंजी छिपी है, या फिर यह सिर्फ एक आध्यात्मिक कथा है जिसे विज्ञान से नहीं बल्कि विश्वास से समझना होगा? तुम्हें क्या लगता है, क्या ये ग्रंथ अब भी कहीं छिपे हैं या ये केवल कल्पना की उड़ान है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताओ।